चलिए, तो हम इससे पहले वीडियो में टाइप 10 देखे थे। अब हम टाइप 11 देखेंगे, टाइप 11 देखेंगे कि टाइप 11 में क्या बोल रहा है। तो टाइप 11 में है थैला। थैला से आपको हर एक तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ऐसे सेट में हम देखे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो चलिए हम देखेंगे और हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा तथा 20 पैसा रखे हुए हैं। एक थैला है, उसमें 50 पैसा, 25 पैसा तथा 20 पैसा रखा हुआ है, जिसका संख्या का अनुपात 4:4:5 है, ठीक है। यदि थैले में कुल रुपया 200 है, ठीक है। थैले में कुल टोटल कितना रुपया है? 200 रुपया है। तो 25 पैसा के सिक्का का संख्या ज्ञात, ठीक है। 3 तरह का सिक्का है भाई, हम देखेंगे। 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या है, 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या है और 20 पैसा वाला सिक्कों की संख्या है। 3 तरह का थैला में सिक्का है। एक 50 पैसा वाला है, एक 25 पैसा वाला है और एक 20 पैसा वाला है, ठीक है। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, थोड़ा सा हम लिख लेंगे यहाँ कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। तो 50 पैसा वाला कितने सिक्का? 4। 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 4 और 20 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 5, ठीक है। 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 4 है, 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 4 है जो आपको रेशियो में दिया हुआ है, और 20 पैसे वाला सिक्कों की संख्या 5 है। ये तीनों हमको सिक्कों की संख्या अनुपात में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि थैले में कुल रुपया 200 है, निश्चित राशि में टोटल कितने रुपया दिया हुआ है? 200। निश्चित राशि में आपको टोटल रुपया 200 दिया हुआ है। तो भाई हम निश्चित राशि में रुपया दिया है और यहाँ सिक्कों की संख्या दिया है और यहाँ सिक्कों की प्रकार दिया है। तो भाई हमको टोटल रुपया निकालेंगे तभी ना कुल रुपया से कुल से तुलना करेंगे, ठीक है। तो भाई रुपया निकालेंगे कैसे? तो आप सोचिए कि 50 पैसे वाला 4 गो सिक्का है तो कितना रुपया? चलिए हम रुपया भी निकाल देते हैं। नीचे देखिए, तो 50 पैसे वाला 4 सिक्का है तो 2 रुपया हुआ। ये रुपया है, क्या है? रुपया है। इस सिक्कों की संख्या है और इस सिक्कों का प्रकार है। तो 50 पैसे वाला 4 गो है तो 2 रुपया, ठीक है। रुपया हम निकाल दें। 25 पैसा वाला 4 सिक्का है आपके पास, कितना रुपया हुआ? 1 रुपया। और 20 पैसे वाला 5 सिक्का है तो कितना रुपया हुआ? 1 रुपया। देखिए हम रुपया में निकाल दिए, और जबकि आपको निश्चित राशि में कुल रुपया 200 दिया हुआ है, तो भाई कुल रुपया से हम तुलना कुल से करेंगे तो कुल टोटल रुपया 200 दिया है, हम कहेंगे कि 2 और 2 4 दिया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या कह रहा है कि 25 पैसा के सिक्का का संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्का की संख्या 25 पैसा कितना है? 4। तो हम बोले थे कि जो निकालना रहता है उसको हम गुना करते हैं। आपका आंसर कटम कुटम कीजिए, आपका सामने। तो 4 5 20, मैंने 50 से 200 कट गया और 50 में 4 से गुना कीजिएगा तो 200। ये 200 क्या निकल गया? सिक्कों की संख्या। क्योंकि पूछ रहा है कि 25 पैसा के सिक्का की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 200। यही आपका आंसर है। समझ गए? नहीं समझे? फिर से हम समझे। कह रहा है कि एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा तथा 20 पैसा। हम इस सिक्कों की प्रकार दिया हुआ है, 50 पैसा, 25 पैसा तथा 20 पैसा हम लिख दिए। अब कह रहा है कि एक थैला में भाई 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा रखा हुआ है। अब जिसका संख्या का अनुपात 4:4:5 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रहे, मैंने 50 पैसा वाला 4 गो है, 25 पैसा वाला 4 गो है सिक्कों की संख्या, और 20 पैसा वाला 5 गो है, ठीक है। 50 पैसा वाला 4 गो है सिक्कों की संख्या, तो भाई रुपया हम नहीं निकाल देंगे?
आपके पास 50 पैसा वाला 4 हुए तो कितना रुपया हुआ बताइए? 2 रुपया। हम 2 रुपया लिखे। अब 25 पैसा के भी 4 हुए तो कितना रुपया होगा? 1 रुपया। अब 20 पैसा वाला 5 हुआ तो कितना रुपया आपके पास हुआ? 1 रुपया। तीनों को हम उस तरह का निकाल दिए रुपया। अब यहाँ क्यों रुपया में निकाले? क्योंकि यहाँ रुपया में 200 रुपया टोटल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, और टोटल यहाँ जोड़ लिया और टोटल से दूंगा टोटल से कर दिए। अब पूछ रहा था कि 25 पैसा की सिक्का की संख्या ज्ञात कीजिए। इन्हें की सिक्का की संख्या पूछ रहा था भाई, तो सिक्का की संख्या से हम गुना किए। अगर यहीं पूछता कि रुपया बताइए, ठीक है, तो हम रुपया से गुना करते हैं, नहीं तो सिक्कों की संख्या की बात किया हम। अब यहाँ पे आपका 200 सिक्कों की संख्या, समझ गए?